जो माइंड सेट की जो आज ट्रेनिंग है और बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। और आप सब एक काम करिएगा, डायरी पेन के साथ जरूर बैठिएगा, क्योंकि ये डायरी पेन के साथ अगर नोट्स बनाएंगे ना तो ये चीजें कभी आप भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है। और और इसके बारे में अगर नोट्स बना रहेगा तो आपको बहुत अच्छा रहेगा कि आप अपनी टीम में वो चीज सिखा सकते हैं, खुद का माइंडसेट कर सकते हैं। क्योंकि बिना माइंडसेट के तो कोई काम होने वाला है नहीं। और जब तक माइंडसेट नहीं होगा तब तक आप इस बिजनेस में ग्रो नहीं कर सकते, आगे नहीं बढ़ सकते। तो एक बार हम वेलकम करना चाहेंगे जो हमारी स्टार डायरेक्टर हैं, और बहुत ही शानदार तरीके से बिजनेस को बिल्ड कर रही हैं, कार फंड अचीवर हैं और ट्रेवल फंड भी ले चुकी हैं। तो एक बार मोस्ट वेलकम करना चाहेंगे जोरदार तालियों के साथ में आप सभी के बीच में पूर्णिमा मैम का। तो वेलकम है मैम। गुड मॉर्निंग मैम, थैंक यू सो मच एंड गुड मॉर्निंग सर एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है आज का, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हैं, और जब हम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हैं तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट माइंडसेट्स होते हैं जो हमें अपने डेवलप करने होते हैं ना। स्टार्टिंग से नहीं होते, हमारा कुछ ब्लूप्रिंट होता है, तो वो ब्लूप्रिंट की वजह से हम ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो हमें एक ऐसा माइंडसेट डेवलप करना है, अपने ब्लूप्रिंट को थोड़ा चेंज करना है। और मैं तो कहूंगी थोड़ा नहीं, थोड़ा ज्यादा चेंज करना है। मेरी वॉइस क्लियर है मैम? यस मैम, आवाज आपकी क्लियर है। और आज का सेशन, हाँ बिल्कुल, आप लोग अपनी कॉपी और पेन के साथ में रहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारा बिजनेस डुप्लीकेशन का है, हम सब जानते हैं। तो ये सेशन ना सिर्फ हमें सीखना है, बल्कि हमें उन लोगों को भी सिखाना है जिनको हम बिजनेस में ग्रोथ देना चाहते हैं, जिनको हम बिजनेस में आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो बहुत जरूरी है कि हम उन सारे पॉइंट्स को ना केवल ऑब्जॉर्व करें, ना केवल अपने अंदर रिसीव करें, बल्कि हम उन्हें शेयर भी करें। कहते हैं ना, ज्ञान जितना बांटो उतना बढ़ता है। तो इस ज्ञान को आपको बांटना भी है, ताकि आप अपने लोगों की ग्रोथ करा सकें, क्योंकि हमारे बिजनेस का मोटो है आपकी सफलता में हमारी सफलता है। टुडेज टॉपिक, राइट माइंडसेट फॉर अ सक्सेसफुल मार्केटर। मैम स्क्रीन विजिबल है और मेरी वॉइस क्लियर है? यस मैम, आपकी आवाज भी क्लियर है और विजिबल है स्क्रीन पर। चलिए, तो आज का सेशन, सक्सेसफुल नेटवर्क मार्केटर। हम सभी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हैं, और अपने बिजनेस में हम हायर लेवल अचीव करना चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं। तो जब हम सक्सेस होने की बात करते हैं तो कुछ ऐसे माइंडसेट होते हैं जो हमें अपने अंदर डेवलप करने होते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हम इन माइंड्स, हम ये सोचे कि शायद इसके बिना भी हम ग्रो कर जाएंगे, तो इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल का मतलब आप जानते हैं कि वो पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले आपको ये कैटेगरी समझनी पड़ेगी, है ना। बहुत से लोग इस कैटेगरी को जानते भी होंगे। मैं एक बार फिर से शॉर्ट में थोड़ा थोड़ा डिटेल करती हूँ, इस कैटेगरी को समझिएगा। ESBI, जो मिस्टर रॉबर्ट टी कियोसाकी ने ये कैटेगरी बनाई है, 4 क्वाड्रेंट बनाए हैं कि E फॉर एम्प्लॉय, S फॉर सेल्फ एम्प्लॉय, B फॉर बिजनेसमैन, I फॉर इन्वेस्टर्स, है ना। E फॉर एम्प्लॉय, जो यू हैव अ जॉब, जिसके पास एक जॉब है, ठीक है। आप पिक्चर देख रहे हैं, ऐसे ही कुछ होता है सीन, है ना। और सेल्फ एम्प्लॉय क्या है कि आपने उस जॉब को ओन कर लिया, आप ओनर हो गए हैं, आपने उस जॉब को ओन कर लिया। यहाँ भी कंडीशंस कुछ ऐसी होती कि एम्प्लॉय तब भी एक बार को अपना बोलते हैं ना कि 6 से 8 घंटे की नौकरी है, और जब आप बिजनेस को ऑन कर लेते हैं, सॉरी, जब आप जॉब को ऑन कर लेते हैं तो आपका वो 6 से 8 घंटे भी चले जाते हैं। मतलब आपके 12 घंटे हो, वो मैटर नहीं करता, आपने खुद ऑन किया है तो जिम्मेदारी आपकी है। तो ये दो कैटेगरी ऐसी हैं जो एक्टिव इनकम सोर्स आपके होते हैं। जब आप काम करते हैं तो पैसा आता है, काम नहीं करते हैं तो पैसा नहीं आता है, ये हम सब जानते हैं। नेक्स्ट आपकी जो कैटेगरी है वो है बिजनेस ओनर की। यू ओन अ सिस्टम एंड पीपल वर्क फॉर यू, है ना। बिजनेसमैन मतलब बिग बिजनेसमैन, कि आपने अपना एक सिस्टम ओन किया हुआ है, और इस सिस्टम के, ये ऐसा सिस्टम है जिसमें लोग आपके लिए काम करते हैं। ऐसे ही कुछ होता है जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन होते हैं, आपने उनको देखा है ना, कि उनके नीचे 500 1000 लोग काम कर रहे होते हैं, और उनका एक बनाया हुआ पूरा सिस्टम होता है, वो पूरा एक सिस्टम बिल्ड किया हुआ। नेक्स्ट, अगर मैं इन्वेस्टर की बात करूं तो मनी वर्क्स फॉर यू, मतलब वहां पर इन्वेस्टर्स में क्या होता है कि पैसा आपके लिए काम करता है। तो अभी जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर्स होते हैं वो पैसिव इनकम लेते हैं, मतलब ये काम करें तो पैसा आता है, और काम नहीं करें तो भी पैसा आता है। तो ई और एस की जो कैटेगरी है वो एक माइंडसेट है। अभी हम यहाँ पर एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम की बात कर रहे हैं, लेकिन हम अभी उस टॉपिक पे नहीं जाएंगे। जनरली जैसा हम लोग
अपनी वीओपी के टाइम पे करते हैं कि आपको पैसिव इनकम लेनी है, एक्टिव इनकम में है, तो क्या क्या चीजें करनी होंगी। अभी हम उस पर नहीं जा रहे हैं, अभी हम सिर्फ माइंडसेट की बात कर रहे हैं। ई और एस का जो माइंडसेट होता है, बी और आई का जो माइंडसेट होता है, हमें वो समझना है। अगर हम ई और एस माइंडसेट के साथ में बिजनेस बिल्ड करेंगे, हम सब नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं और हम सब जानते हैं कि ये एक ऐसा बिजनेस है जहां पर आपका एक सिस्टम होता है और उस सिस्टम से आप अर्न करते हैं, है ना। तो आपको ई और एस माइंडसेट के साथ में बिजनेस नहीं कर सकते हैं, मतलब बिजनेस ओनर नहीं बन सकते हैं, आप एक बिग बिजनेस बिल्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये एम्प्लॉय माइंडसेट है, ये बिजनेस माइंडसेट। समझ में आ रहा होगा होप सो आपको, कि अगर आपको एक बिग बिजनेस बिल्ड करना है तो आपको बिजनेस माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा, है ना। तो अभी हम लोग बिजनेस माइंडसेट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप पिक्चर देख रहे हैं मिस्टर रॉबर्ट टी कियोसाकी जी की, जो कि इनके बारे में मैं दो चार लाइनें जरूर बोलना चाहूंगी, क्योंकि जब आप एक बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं तो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन, एक सक्सेसफुल बिजनेस ओनर को समझना, उनके थॉट्स समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। रॉबर्ट टी कियोसाकी, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप को आप जानते होंगे, जो महाशक्तिशाली देश अमेरिका के भूतपूर्व, सॉरी अभी तो प्रेजेंट में राष्ट्रपति हैं, पहले भी राष्ट्रपति थे, है ना। उनके ये फाइनेंशियल एडवाइजर है, वित्तीय सलाहकार, उनके बहुत अच्छे मित्र हैं। तो होप सो आप समझ पा रहे होंगे कि इनकी जो मेंटालिटी है, जो बिजनेस माइंड है, वो किस लेवल का होगा, जो अमेरिका के राष्ट्रपति को फाइनेंशियल मतलब एडवाइजर कर रहे हैं, फाइनेंशियली जो उनको एडवाइस करते हैं। इसके साथ में उन्होंने रिच डैड पुअर डैड बुक लिखी है, जिसके बारे में बहुत से लोग जानते हैं। 21st सेंचुरी बिजनेस बुक लिखी है, जो न्यूयॉर्क बेस्ट सेलर्स रह चुकी हैं इनकी बहुत सारी बुक्स। मिस्टर रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि फर्स्ट यू शिफ्ट योर माइंडसेट, योर लाइफ एंड बिजनेस विल शिफ्ट आफ्टर दैट। कि सबसे पहले आपको ये वाला जो माइंडसेट है ना, एम्प्लॉय माइंडसेट, इससे आपको पहले इस माइंडसेट में आना पड़ेगा, बिजनेस माइंडसेट में आना पड़ेगा। देन आपका बिजनेस शिफ्ट होता है, देन आप अपने बिजनेस को हाइट्स पर ले जा सकते हैं। तो एक चीज समझ में आनी चाहिए कि आपको सबसे पहले अपना माइंडसेट शिफ्ट करना है। एक्चुअली होता क्या है कि हम लोगों का जो ब्लूप्रिंट है, जो हमारे अपने हम सब जो है मिडिल क्लास फैमिली से हैं, या हम ऐसे क्लास से बिलोंग करते हैं जहां पे एम्प्लॉय माइंडसेट ही रहा है। आपके हम सबके पिता, उनके पिता, हमारे पड़ोसी, हमारे रिश्तेदार, हमारे जो भी हैं, वो सभी एम्प्लॉय माइंडसेट वाली कैटेगरी में आते हैं। तो जाहिर सी बात है कि हमारा जो माइंडसेट है वो एम्प्लॉय माइंडसेट है। इसीलिए आज की ट्रेनिंग हो रही है। आज की ट्रेनिंग आपके बिजनेस माइंडसेट के ऊपर है कि आपका बिजनेस माइंडसेट कैसे डेवलप किया जाए, यानी कि आप इस शिफ्ट से, इस कैटेगरी से इस कैटेगरी में अपने माइंडसेट को कैसे शिफ्ट करेंगे। ओके, तो जब ये पुराने जो ब्लूप्रिंट्स हैं इनको छोड़ना है और नए ब्लूप्रिंट्स को अडॉप्ट करना है। तो आज के सेशन में हम लोग यही सीखने वाले हैं। You cannot build a business with the mindset of a self-employed person or an employee. सीधी सी बात है कि एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन या एम्प्लॉय माइंडसेट के साथ में आप बिजनेस बिल्ड नहीं कर सकते। स्टोरी ऑफ 4 मिनट्स इन 1 माइल बैरियर। आपको इस सेशन को समझने से पहले ये स्टोरी जाननी बहुत जरूरी है, जिसके बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा सा डिटेल करूंगी, है ना। ये स्टोरी जो है एक ऐसे पर्सन की है जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ ऐसे बैरियर तोड़े हैं। 1880 में रनर्स, बहुत सारे कोचेस, बहुत सारे डॉक्टर्स की टीम, बहुत सारे एथलीट्स की टीम ने मिलकर ये डिसाइड किया था कि 1 माइल जो है उसको 4 मिनट में कैसे कवर किया जा सकता है। मतलब जो रनर्स हैं वो 1 माइल की दूरी, 1 मील की दूरी को 4 मिनट में कैसे उसको दौड़े। तो इस पर बहुत सारे रिसर्चेस हुए कि ऐसा इन्होंने बनाया कि ऐसा करना है, ऐसा करना है। और ये बात है 1880 में, 1880 में इन्होंने तय किया। और 1940 का समय था, 1940 के समय में एक इंसान ने, कोई एक पर्सन आता है और उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया, वर्ड रिकॉर्ड बनाया। ये एक रियल स्टोरी है जिसे आप सुन रहे हैं, और ये आपको समझाएगी, ये स्टोरी आपको बताएगी कि माइंडसेट क्या होता है ना, और कैसे हम अपने माइंडसेट को चेंज करते हैं, कैसे हम अपने ब्लूप्रिंट को चेंज करते हैं। तो ध्यान से सुनेगा, स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है हम सभी के लिए, हमारे करियर के लिए। तो इसमें क्या हुआ, 1940 का समय था। उस टाइम पर एक पर्सन आता है और उसने इस रिकॉर्ड को बनाया, लेकिन
थोड़ा सा कहते हैं ना कि जब हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो 1 सेकंड का कुछ हिस्सा भी मैटर करता है। तो उन्होंने जो रिकॉर्ड बनाया था 1840 में, वो रिकॉर्ड बना था 4 मिनट नहीं, बल्कि कि 1 मील की दूरी उसने तय की थी 4 मिनट और 1 सेकंड। मतलब 1840 में ये रिकॉर्ड बना कि 1 मील की दूरी जो है वो की जा सकती है 4 मिनट और 1 सेकंड। और उसके बाद जो डॉक्टर्स हैं, जो एथलीट्स की टीम है, जो कोचेस हैं, जो सभी लोग थे, उन्होंने प्रिडिक्शन किया कि अगर 4 मिनट में, मतलब 4 मिनट का समय लगता है 1 मील की दूरी में को रन करने में, तो उस समय जो कंडीशंस हैं वो कैसी होनी चाहिए? ग्रे क्ले होना चाहिए, मतलब सूखी मिट्टी होनी चाहिए, हवा नहीं चलनी चाहिए, तब ऐसा हो सकता है। आपकी बहुत बड़ी ऑडियंस होनी चाहिए जो चीयर अप करे, कि मतलब सामने वाले को एनर्जी आए और वो उसे विन कर सके, 4 मिनट में 1 मील की दूरी तय कर सके। इसके साथ साथ में 68% का जो टेम्परेचर है वो होना चाहिए। ये कुछ कंडीशन प्रिडिक्ट की गई थी, जो वहां के एथलीट्स थे और जो उनकी टीम थी, डॉक्टर्स की टीम थी, वो सबने मिलकर ये, ठीक है, तो ये कंडीशंस प्रिडिक्ट, मतलब ऐसी कंडीशन होगी तभी 4 मिनट में 1 मील कोई दौड़ पाएगा। अब हुआ क्या कि एक पर्सन आता है और उन्होंने, मतलब जो ट्रेडिशनल जो ये कोचेस थे, इनकी बात को नजरअंदाज करते हुए उन्होंने अपना एक ट्रेनिंग सिस्टम बनाया खुद को ट्रेन करने के लिए। और उन्होंने डिसाइड किया कि मैं 4 मिनट में 1 मील दौड़ूंगा और मैं दौड़ कर दिखाऊंगा। और लेकिन कंडीशंस मेरे फेवर में हो ना हो, मैं करके दिखाऊंगा, उन्होंने डिसाइड किया और अपने ट्रेनिंग सिस्टम के हिसाब से अपने आप को ट्रेन करने लग गए। तो उस समय जो है अखबारों में, न्यूज़पेपर्स में बहुत सारे मैटर्स आने लगे कि वो अकेला ही चला है वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने, वो ऐसा नहीं कर पाएगा, वो बिल्कुल ऐसा नहीं कर पाएगा जब तक वो इन कंडीशंस को फॉलो नहीं करेगा, इन प्रिडिक्शंस को फॉलो नहीं करेगा, वो इन चीजों को नहीं कर पाएगा। ऐसे करके अखबारों में, न्यूज़पेपर में बहुत सारे मैटर्स जो है वो छपने लग गए। फिर एक टाइम आता है, वो टाइम होता है 1954 का, 6 मई 1954 को एक दिन था जब उस पर्सन ने, जो प्रैक्टिस कर रहे थे, उन पर्सन ने 4 मिनट, 4 मिनट में, मतलब 4 मिनट भी नहीं, 3 मिनट 59 सेकेंड में 1 मील की दूरी तय की, है ना। और कंडीशंस क्या थी? ग्रे क्ले नहीं थी, है ना, हवा उनके अकॉर्डिंग नहीं थी। इसके अलावा भी जो चीयर अप करने के लिए, वो एक्चुअली ये जो वो दौड़े थे वो इंग्लैंड का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी था, जहां पे छोटी सी क्राउड के सामने उन्होंने ये रन किया था। मतलब कोई ऐसा बड़ा क्राउड नहीं था जो चीयर अप करे, छोटी सी क्राउड के, मतलब कंडीशन उनके फेवर में भी नहीं थी, टेम्परेचर भी उनके फेवर में नहीं था। उसके बावजूद 1954 में उन्होंने, 6 मई 1954 में उन्होंने 1 मील की दूरी 3 मिनट 59 सेकंड में तय की। आप सोच के देखिए, मुझे लगता है कि एक माइंडसेट होना चाहिए कि हमें ये चीज करनी है और वो कर ले गए। लेकिन बड़ी बात ये नहीं है, और स्टोरी यहाँ खत्म भी नहीं होती है। इसके बाद होता क्या है, जस्ट 1954 के बाद में, 1954 के बाद में करीबन 9 महीने तक, मतलब 1954 और जस्ट, नहीं सॉरी, 46 दिनों के बाद, 1954 के बाद जस्ट 46 दिनों के बाद एक और पर्सन आता है और उसने इस रिकॉर्ड को भी तोड़ा, जो रिकॉर्ड था 1 मील की दूरी को 4 मिनट में तय करने का। और जो इन्होंने तय किया था उनका नाम था रोजर बेनिस्टर, मिस्टर रोजर बेनिस्टर, है ना, ये थे। और आप इनको गूगल पे चेक कर सकते हैं। ये इन्होंने एक हिस्ट्री बनाई, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था कि 1 मील बैरियर को उन्होंने 3 मिनट और 59 सेकंड, 3 मिनट और 59 सेकंड में इन्होंने तोड़ा था, मिस्टर रोजर बेनिस्टर ने। उसके बाद जस्ट टाइम था करीबन 46 दिनों का, और 46 दिनों के बाद एक और पर्सन आता है जिनका नाम था जॉन लैंडी, है ना, जॉन लैंडी। जॉन लैंडी ने 46 दिन के बाद इस रिकॉर्ड को भी तोड़ा, और वो रिकॉर्ड क्या था, 1 मील की दूरी को उन्होंने 3 मिनट और 58 सेकंड में तोड़ा। उसके बाद जस्ट 9 महीने बाद फिर से एक ऐसा ही सीन हुआ, एक दौड़ हो रही थी और उसमें कम से कम 3 लोगों ने मिलकर के इस रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। और उस दिन का समय है और आज का समय है, ऐसी कितनी दौड़े हो चुकी हैं जिसमें 1000 से भी ज्यादा लोग हैं जिन्होंने इस रिकॉर्ड को तोड़ा। आप सोच के देखिए कि मतलब एक टाइम था जबकि ये माना जा रहा था कि ये कंडीशन हो, वे ये कंडीशन हो, ये कंडीशन हो, तब 1 मील का बैरियर 4 मिनट में तोड़ा जा सकता है। लेकिन इससे भी कम टाइम में उन्होंने
जो है एक मील का बैरियर तोड़ा। और ऐसे कितने लोग हुए, ऐसे कितने लोग। मैटर करता है ये, यही माइंडसेट है, यही माइंडसेट है। माइंडसेट क्या है कि पावर वॉज ऑलरेडी देयर, है ना, पावर वॉज ऑलरेडी देयर, बट पावर वॉज ऑलरेडी देयर बट माइंडसेट वॉज नॉट देयर। है ना, कि पावर तो उन सब में थी लेकिन उनके पास माइंडसेट नहीं था। वन माइंडसेट एक्सेप्टेड इट, मिरेकल्स हैपन। एक माइंडसेट ने एक्सेप्ट किया, रोजर बैनिस्टर, मिस्टर रोजर बैनिस्टर ने एक्सेप्ट किया, और उसके बाद मिरेकल्स होते चले गए। उसके बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद करके हजारों लोगों ने इस रिकॉर्ड को कायम किया। क्यों? क्योंकि इफ ही कैन डू इट, आई कैन ऑल्सो डू इट। कि अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं, मैं भी कर सकती हूं। तो ये एक माइंडसेट है जो डेवलप हुआ। सो बिगेस्ट लिमिटेशंस इन लाइफ आर नॉट फिजिकल, दे आर मेंटल। और ऐसे बहुत सारे, कईयों ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, होप सो आप लोग जानते भी होंगे कि फिजिकली मतलब बहुत से लोग बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने के बाद, बहुत सारे चैलेंजेस होने के बाद भी मेंटली ऐसे वर्क कर ले जाते हैं, मेंटली ऐसे काम कर ले जाते हैं जहां पर फिजिकली लोगों को भी लगता है कि हम तो फिट थे लेकिन हम इतना बड़ा नहीं कर पाए। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप लोगों के सामने आते हैं ना, बहुत सारे नाम आप लोगों के सामने आते हैं। तो ये एक स्टोरी है जो बताती है कि आपका माइंडसेट मैटर करता है, आपकी फिजिकल लिमिटेशंस मैटर नहीं करती है। सो होप सो इस स्टोरी से आप लोगों को एक चीज समझ आई होगी कि माइंडसेट क्या है। ओके, चलिए आगे करेंगे। तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे व्हाट आर द 7 फैक्टर्स दैट मेक अ राइट माइंडसेट एंड हाउ टू डेवलप देम। है ना, कि हम लोग उन 7 फैक्टर्स को समझेंगे जो कि आपको एक राइट माइंडसेट जो है डेवलप करने में आपकी मदद कर सके। तो उन 7 फैक्टर्स को समझना, और उसको ना केवल समझना बल्कि कहते हैं ना कि उसको अब्सॉर्ब करना, उसको रिसीव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जनरली क्या होता है, ट्रेनिंग सेशंस जो होते हैं हम लोग अटेंड करते हैं, आधा घंटा 1 घंटा अटेंड करने के बाद में हमारे माइंड से वो चीजें निकल जाती हैं आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम डेज, है ना। तो हमें उसको ऐसा अब्सॉर्ब करना है, ऐसे रिसीव करना है, क्योंकि यहाँ बात माइंडसेट की है। जब तक आप एम्प्लॉय माइंडसेट से बिजनेस ओनर माइंडसेट में नहीं जाएंगे तब तक आप एक बड़ा बिजनेस बिल्ड नहीं कर सकते हैं। सो आपको इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि कैसे हम एक बिजनेस, क्या क्या वो बिजनेस ओनर माइंडसेट है और उनको कैसे हम अपने अंदर डेवलप करें। नंबर 1 इज टोटल ओनरशिप ऑफ द बिजनेस। ये बिजनेस मेरा है, ये बिजनेस ना मेरे अपलाइन का है, ना मेरी डाउनलाइन का है, ना बाली सर का है, ना ना कंपनी का है, ना इनका है, ना उनका है। ये बिजनेस मेरा है। जब तक इस बिजनेस को हम अपना नहीं मानेंगे तब तक ये बिजनेस हमें देगा नहीं, कुछ नहीं देगा। जनरली एक लाइन मेरे लिए बहुत मैटर करती है। हम लोग बोलते हैं कि जैसे हम लोग वेस्टीज में हैं तो हम बोलते हैं ना कि हमें वेस्टीज, हमने वेस्टीज में जाना है, मतलब वेस्टीज को हमने ज्वाइन किया है, या वेस्टीज, हमने वेस्टीज को ज्वाइन किया या वेस्टीज ने हमको ज्वाइन किया है। जनरली हम सोचते हैं वेस्टीज ने हमको ज्वाइन किया, लेकिन नहीं, हमने वेस्टीज को ज्वाइन किया, है ना। हमने वेस्टीज को ज्वाइन किया, यानी कि हमें बिजनेस में जाना है, हमें बिजनेस में जाना है। तो टोटल ओनरशिप ऑफ द बिजनेस, आपको अपने बिजनेस की टोटल ओनरशिप लेनी होगी। ओनरशिप इन द सेंस, आप बिजनेसमैन को देखिए, आप किसी भी, अच्छा चलिए बड़े बिजनेसमैन को छोड़िए, आपके आसपास बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं, छोटे बिजनेसमैन हैं, आप जरा ऑब्जर्व करके देखिए। अगर किसी ने अपनी दुकान भी खोली है ना, तो सुबह के लेकर के शाम तक वो दुकान पर बैठता है और पूरे डेडिकेशन के साथ बैठता है, अपने कस्टमर को ग्रीट अच्छे तरीके से, उनको रिस्पेक्ट करता है, उनको अच्छे तरीके से सर्व करता है। उसके कस्टमर आए ना आए वो वहां बैठता है। समझ रहे हैं आप, 2-2 दिन, 3-3 दिन, 4-4 दिन, कभी कभी सीजन ऑफ होता है तब भी वो अपनी दुकान खोलता है ना। कभी छोटे बिजनेसमैन को देखिए, आप सोच के देखिए, जब छोटा बिजनेसमैन इतना करता है तो बड़े बिजनेसमैन किस तरह से काम करते हैं, बड़े बिजनेसमैन को क्या क्या उनका माइंडसेट होता होगा। तो हमें भी इस बिजनेस को, अच्छा कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस हो जाते हैं कि हमें अपलाइन ने ज्वाइन कराया है तो अपलाइन ही बोलेंगे तो हम मीटिंग में जाएंगे, अपलाइन ही बोलेंगे तो हम ऐसे करेंगे, हम ऐसे करेंगे। नो डाउट, अगर आप नए हैं तो आपको बहुत सी चीजों की नॉलेज नहीं है, तो नॉलेज जरूर लीजिए अपने अपलाइन से, लेकिन कोशिश करिए, आपको ज्वाइनिंग फॉर्म भरने आना चाहिए, आपको प्रोडक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए, आपको प्रोडक्ट्स की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, मार्केटिंग प्लान की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, लीजिए।
सोशल मीडिया भरा पड़ा है, यूट्यूब भरा पड़ा है नॉलेज लेने के लिए। आज के टाइम में नॉलेज लेने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आपके अपलाइन तो है ही है ना। आप एक बार 10 बार पूछेंगे एक ही बात को ना, तो आपके अपलाइन एक ही बात को 10 बार बताने के लिए भी तैयार है। लेकिन याद रखिएगा, जो आपके अपलाइन एक बार बताएं और आपको रिसीव हो जाए, वही इंसान आगे बढ़ता है। अगर 10 बार बताने पर आप आगे बढ़ रहे हैं, इट मीन्स कि आप बहुत पीछे हैं। तो एक बार बताई गई चीज आपको रिसीव हो रही है, इट मीन्स कि आप बहुत तेजी से ग्रो कर जाएंगे, बहुत स्पीड से ग्रो कर जाएंगे, है ना। तो आपको ये सारी चीज, आपका बिजनेस है, आपको अपने बिजनेस के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। कैसे आपको स्पॉन्सर करना है, कैसे किसी को कैसे इन्विटेशन करना है, किसी को कैसे प्लान शो करना है, किसी को कैसे डेमोन्स्ट्रेशन करने हैं, किसी को, आपका बिजनेस है, आपको आना चाहिए। आपके अपलाइन को आता है, वो उनका बिजनेस है। आपका बिजनेस है, आपको आना चाहिए। तो अपने बिजनेस की टोटल ओनरशिप लेनी, कहाँ मीटिंग्स हो रही है, कहाँ सेमिनार्स हो रहे हैं, नहीं पता है, पता करिए, जाइए वहां पे बैठिए, सीखिए, लोगों को लेकर जाने की कोशिश करिए। टोटल ओनरशिप ऑफ द बिजनेस, आपको आपके बिजनेस की टोटल ओनरशिप लेनी पड़ेगी। किसी भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन को देखिए, क्या वो डिपेंडेंट है दूसरों के ऊपर? क्या वो डिपेंडेंट है किसी और के ऊपर? नहीं। हाँ, वो सजेशंस जरूर लेते हैं, वो सीखते जरूर हैं, वो बहुत सारे अलग अलग ट्रेनिंग सेशन में जाते हैं, प्रोग्राम्स में जाते हैं, वहां उनको अटेंड करके नॉलेज गेन करते हैं, अपनी पर्सनालिटी डेवलप करते हैं, अपने अंदर बहुत सारे पर्सनालिटी ट्रेड्स डेवलप करते हैं। लेकिन वो उनका बिजनेस है और उनको वो उस तरीके से करते हैं। सीखते जरूर है, लेकिन करते अपने तरीके से हैं, अपने बिजनेस के तरीके, अपना बिजनेस है उनका, उस तरीके से करते हैं। तो आपको भी अपने बिजनेस की टोटल ओनरशिप लेनी होगी, टोटल ओनरशिप। यानी आप ऐसा सोच के चलिए, अगर आप बिजनेस में नए हैं तो ठीक है, थोड़ा सा जहां 6 महीने साल भर होते हैं, आप ऐसे सोच के चलिए, ये अब मुझे अपलाइन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, है ना। अब आपको आपका बिजनेस खुद रन करने आना चाहिए। तो ऐसे आपको ओनरशिप लेनी है अपने बिजनेस की। नो ईबीसी। नेक्स्ट जो स्टेप है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, वो है नो ईबीसी। जो बिजनेसमैन होते हैं ना, उनके कोई एक्सक्यूजेस नहीं होते हैं। ई फॉर एक्सक्यूजेस। जो बिजनेसमैन होते हैं ना, वो किसी को ब्लेम नहीं करते हैं। अगर वो किसी वजह से कहीं फेल होते हैं या कहीं डाउन जाते हैं ना, तो किसी को ब्लेम नहीं करते। उनके कोई कंप्लेन नहीं होते हैं। उनको कंप्लेन अपने आप से होता है कि मैं नहीं कर सका, तो अच्छा मुझे क्या इंप्रूवमेंट करना है, कैसे अब इसको और बेटर कर सके और कैसे इसको और ज्यादा हाइट्स पर लेकर जा सके। उनके एक्सक्यूजेस नहीं होते हैं। ये सब एम्प्लॉय माइंडसेट है। अगर कर नहीं पाए तो दुनिया भर के एक्सक्यूजेस होते हैं, है ना। मैं इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि मैं जॉब में था, मैं इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि सिचुएशन मेरे फेवर में नहीं थी, मैं इसलिए कर नहीं पाया क्योंकि मेरी फैमिली कंडीशंस मेरे फेवर में नहीं थी, इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि सीजन मौसम मेरे फेवर में नहीं था। बहुत से लोगों के ऐसे भी होते हैं। तो एक्सक्यूजेस कहते हैं फ्रेंड्स की, या तो आप बहाने बना सकते हो या तो आप पैसे बना सकते हो, है ना। तो नो एक्सक्यूजेस। बिजनेसमैन के कोई एक्सक्यूजेस नहीं होते, उनको करना है तो करना है। जाहिर सी बात है, मेरा बिजनेस है, मुझे करना है, तो सिचुएशन कैसी भी हो, चैलेंजेस तो आएंगे आएंगे, लेकिन मुझे ओवरकम करके उन चैलेंजेस को करना है ना। तो नो एक्सक्यूजेस। बिजनेसमैन के कोई एक्सक्यूजेस नहीं होते। बिजनेस ओनर के कोई ब्लेम्स नहीं होते। कुछ गड़बड़ हो गया, कुछ सही से नहीं हो पाया, तो वो किसी को ब्लेम नहीं करते। ये एम्प्लॉय माइंडसेट ब्लेम करते हैं, है ना। एम्प्लॉय माइंडसेट, मैं किसी, आप लोग ऐसा ना समझिएगा इसको अदरवाइज में, किसी एम्प्लॉय को मैं नहीं कह रही, एम्प्लॉय माइंडसेट को बोल रही हूँ। एम्प्लॉय माइंडसेट जो होता है ना, वो ब्लेमिंग मोड में होते हैं। मैं नहीं कर पाया क्योंकि ऐसा, मैं नहीं कर पाया क्योंकि तुमने ऐसा, अपलाइन ने ऐसा कर दिया, कंपनी ने ये, है ना, गवर्नमेंट ने, है ना, गवर्नमेंट ने ये रूल्स रेगुलेशंस लेकर, इसलिए ऐसा हो गया। तो ब्लेम, नो ब्लेम, नो कंप्लेन, कुछ नहीं, सिर्फ करना है तो करना है। अगर आप एक्सक्यूजेस, ब्लेम्स और कंप्लेन्स के मोड में है, तो इट मीन्स कि आपको वहां से अपने आप को शिफ्ट करना पड़ेगा बिजनेस ओनर माइंडसेट में, जहां पर ये तीनों चीजें नहीं होनी चाहिए, नहीं होंगी, बिल्कुल नहीं होंगी। चलिए नेक्स्ट चलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट, रिजल्ट ओरिएंटेशन वर्किंग होनी चाहिए। देखिए, जो बिजनेस माइंडसेट होते हैं ना, उनका रिजल्ट ओरिएंटिंग वर्किंग ही होता है। वो बहुत सारी अलग अलग चीजें होती हैं, लेकिन उनको अलग अलग चीजों में नहीं जाना है, उनको सीधे जाना है, उन कामों को करना है जिनसे उनको, उनको बिजनेस बढ़े, जिनसे उनका पीवी, हम लोग के लिए हमारा पीवी जनरेट हो। बिजनेस माइंडसेट हमेशा बिजनेस को लेकर के फोकस्ड होते हैं, बिजनेस को लेकर के कॉन्सेंट्रेट होते हैं, कैसे करें, क्या करें, ये करें, वो करें कि हमारा बिजनेस बढ़े, और वही एक्टिविटी करते हैं जिनसे उनका बिजनेस बढ़ता है।
हमारे बिजनेस में भी, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में भी, चाहे किसी भी बिजनेस में आप देख लीजिए, वो 80% काम होते हैं जो आपका 20% रिजल्ट देते हैं, और 20% काम होते हैं जो आपके 80% रिजल्ट देते हैं। इसको 80-20 रूल्स बोलते हैं। और आपको यहाँ पर वो 20% काम छाटने हैं जो आपको 80% रिजल्ट दें। ठीक है, तो वो 20% काम कौन से हैं? आप बिजनेस में हैं, आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हैं, अपने अपलाइन के साथ बैठकर समझिए कि वो 20% काम कौन सा है जो आपको 80% रिजल्ट देता है। बहुत से लोग मीटिंग ट्रेनिंग अटेंड करते हैं और उसके बाद घर में बैठ जाते हैं। आपने इनविटेशन स्किल सीखी, अभी जैसे आप ये सेशन अटेंड कर रहे हो, ये सेशन अटेंड करने के बाद आप इसे अप्लाई ही नहीं कर रहे हैं। आपने सेशन अटेंड किया और उसके बाद आप बैठ गए, 4 दिन के लिए बैठ गए, सेशन माइंड से निकल जाएगा। अगर आपने सेशन अटेंड करने के बाद जस्ट उसको अप्लाई करना शुरू कर दिया, आपके दिमाग में वो चीजें चल रही हैं और आप उसको बार 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 अप्लाई कर रहे हो, इट मीन्स कि वो चीजें आपके अंदर बैठ गई, अब आपके हैबिट में आ रहा है, और धीरे धीरे हैबिट में आने के बाद वो रिजल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो रिजल्ट ओरिएंटिंग जो आपका वर्क है वो आपका बिजनेस माइंडसेट वालों के पास होता है। सो अपने माइंडसेट को शिफ्ट कीजिए। कुछ भी नहीं करना है। एम्प्लॉय माइंडसेट जनरली क्या होता है, हम कुछ भी करते हैं, कुछ भी नहीं करना है। वो काम करने हैं जिनसे आपका पीवी जनरेट हो, जिससे आपका बिजनेस बिल्ड हो, जिससे आपको पैसा आए, जिससे आपके लोगों को पैसा आए, जिससे आपके लोगों का बिजनेस ग्रोथ करे, जिससे आपके लोगों को ट्रैवल फंड आए, है ना, जिससे आपके लोगों को कार फंड आए, जिससे आपको हाउस फंड आए। समझ रहे हैं? तो रिजल्ट ओरिएंटिंग वर्क करना है। पूरी प्लानिंग कीजिए बैठ करके, क्या काम करना, हर दिन क्या पीडीए अपना बनाइए, जो प्राइमरी डेली एक्शन है वो बनाइए अपने अपलाइन के साथ बैठ के, रोज क्या काम करना है। वो बहुत से काम ऐसे हैं जो करने तो हैं लेकिन रोज के इंपॉर्टेंट नहीं है, उसे वीकली भी करेंगे तो चलेगा, है ना, 3 दिन में 1 दिन करेंगे तो चलेगा, लेकिन कौन सा ऐसा काम है जो रोज करना, अगर रोज नहीं करेंगे तो नहीं चलेगा। तो इन चीजों को समझिए, बिजनेस ओनर माइंडसेट डेवलप कीजिए। नेक्स्ट, डू मोर देन व्हाट इज आस्क्ड फॉर। आपसे जो उम्मीद की जाए उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा कीजिए। इसको बोलते हैं पावर ऑफ एक्स्ट्रा। इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है आपके बिजनेस में, बहुत बड़ा इंपैक्ट। आप जो खुद से सोचते हैं ना मुझे इतना करना है, थोड़ा सा और स्ट्रेच कीजिए अपने आप को, थोड़ा सा और, हर महीने थोड़ा सा और, हर महीने थोड़ा सा और। ये बिजनेस माइंडसेट, आप देखिए कोई भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन है आज के टाइम में, पहले उन्होंने एक कंपनी लगाई, ठीक, जब वो थोड़ा 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 सक्सेस होने लगी तो उन्होंने जस्ट पावर ऑफ एक्स्ट्रा यूज किया और दूसरी कंपनी लगाई, फिर पावर ऑफ एक्स्ट्रा यूज किया, फिर तीसरी कंपनी लगाई। इस फील्ड में भी आ गए, इस फील्ड में भी आ गए, इस फील्ड में भी आ गए, इस फील्ड में भी। बहुत से लोगों के एग्जाम्पल्स आपके सामने होंगे, टाटा के एग्जाम्पल आपके सामने है, रतन टाटा जी के, है ना, अडानी जी के एग्जाम्पल आपके सामने हैं। जाइए देखिए वो लोग कैसे कैसे कैसे, आप अपने मुकेश अंबानी जी के एग्जाम्पल्स आपके पास हैं, कैसे एक फील्ड में आए फिर दूसरे फील्ड में आए। वो क्या कर रहे हैं, पावर ऑफ एक्स्ट्रा, इतना किया, थोड़ा सा और स्ट्रेच किया, इतना और करेंगे, इतना और करेंगे, इतना और करेंगे। इसका बहुत, ये थोड़े थोड़े जो एक्स्ट्रा वर्क आपके होते हैं ना, जितना आप कर पाते हो उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो वर्क होता है ना, वो आपको ज्यादा पेन भी नहीं देता। और थोड़ा थोड़ा करके ना, परसेंट 2% आज, 2% कल, 2% कर करके ना, जो 1 साल का टाइम होता है ना, उसमें आप जस्ट डबल कर जाते हो। तो हमेशा आपके अपलाइन आप पे जो, आपको जो बोले, आपसे जो एक्सपेक्ट करे, उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा कीजिए, आपको भी मजा आएगा। करके देखिए, है ना। या आप खुद से जो कमिट करते हो, मुझे मुझे ये करना है, इतना टारगेट पूरा करना है, इतने पीवी इस मंथ में करने, थोड़ा सा एक्स्ट्रा करके देखिए, मजा आ जाएगा। हाँ, हो सकता है इसके लिए आपको थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रेच करना पड़े, कीजिए, है ना। जब कहते हैं जब रिजल्ट्स आते हैं ना, तो वो जो थोड़ा सा स्ट्रेच किया होता है ना, वो पता भी नहीं चलता है, मजा आता है। नेक्स्ट, डोंट वेट फॉर वर्क, क्रिएट वर्क। बिजनेस माइंडसेट हमेशा, बिजनेस ओनर हमेशा काम का इंतजार नहीं करते बल्कि वो काम को क्रिएट करते हैं। आप किसी भी बिजनेसमैन को देखिए, जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल, पीछे एग्जांपल दिया कि एक के बाद क्या करते हैं, दूसरा काम क्रिएट कर लेते हैं। इस फील्ड में थे, अच्छा इस फील्ड में भी कदम रख लिया, इस फील्ड में थे, अच्छा इस फील्ड में भी कदम रख लिया, ऐसे ऐसे करके वो अपनी नेटवर्थ बढ़ाते चले जाते हैं। तो वो काम का इंतजार नहीं करते। काम का इंतजार कौन करता है, एम्प्लॉय करता है। बॉस मेरे को इतना काम देंगे तो मैं इतना ही करूंगा, है ना, उसके बाद घर चला जाऊंगा, है ना। तो वो काम का इंतजार करते हैं। एक्चुअली मैं तो कहूंगी इसमें हम एम्प्लॉय माइंडसेट, जो हम एम्प्लॉय माइंडसेट हैं अभी, हमारी भी गलती नहीं है।
गलती सिर्फ इतनी है कि हमने अपने माइंडसेट को चेंज नहीं किया, हमने अपने माइंडसेट को शिफ्ट नहीं किया, वो एक अलग चीज है। शायद हमें पता नहीं था, लेकिन मैं तो यही कहूंगी फ्रेंड्स, अभी आपको पता चल रहा है तो अभी आप इस चीजों को अप्लाई जरूर करेगा, क्योंकि कहते हैं ना कि जब चीजें पता हो हम फिर भी ना करें, ये सही बात नहीं है, ये गलत बात है। तो अभी जैसे मेरा मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो भी डाला है, वो रिसर्च बेस्ड वीडियो है कि कैसे हम जो मिडिल क्लास फैमिली हैं या जो हम एम्प्लॉय माइंडसेट डेवलप हुआ है हमारा आज के सदियों साल पहले से, वो कैसे डेवलप हुआ है। एक्चुअली ये हमारा जो एजुकेशन सिस्टम चलता आया ना, जो वैदिक काल से चल रहा है, उसके बाद मुस्लिम युग आया, उसके बाद अंग्रेजी शासन आया, तो उसमें जो एजुकेशन सिस्टम बने हुए थे ना, तो अंग्रेजी शासन काल में जब ये सिस्टम पहुंचा एजुकेशन सिस्टम, तो अंग्रेजों की जो व्यवस्था थी वो कुछ इस तरह की थी कि वो अपने यहाँ के जो स्टूडेंट्स थे उनकी क्लासेस अलग लगती थी, और जो भारतीयों के स्टूडेंट मतलब बच्चे थे उनकी क्लासेस अलग लगती थी। खैर इसकी पूरी डिटेल वीडियो, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ कि ये माइंडसेट कैसे डेवलप हुआ, ये डीएनए में ये जॉब माइंडसेट कैसे गया है, उन चीजों को मैं थोड़ा सा क्लियर करूंगी, समझिएगा इसे। तो हुआ क्या, जो अंग्रेजी शासन व्यवस्था में जो एजुकेशन सिस्टम था उसमें उन्होंने क्या किया कि लीडरशिप एजुकेशन को डेवलप करते थे। वो अपने बच्चों में, अपने अंग्रेजी बच्चों में, अंग्रेज बच्चों में लीडरशिप की एजुकेशन, नेतृत्व क्षमता और इस तरह के उनके चैप्टर्स होते थे। और जो भारतीयों के बच्चे होते थे उनको क्लिरिकल एबिलिटी, क्लिरिकल एबिलिटी इन द सेंस की, क्लिरिकल एबिलिटी मतलब आपको जितना काम दिया जाए आप उतना करो, उसके बाद आपको सोचने की जरूरत नहीं है, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। क्लिरिकल एबिलिटी डेवलप की जा रही थी भारतीयों के बच्चों में, उनकी क्लासेस अलग लगती थी। इससे हुआ क्या कि जो वहां के बच्चे थे उनमें लीडरशिप की क्वालिटी, मतलब वो टॉप पर बैठे और लोगों को लीड करें, पहले समाज को लीड करें फिर देश को लीड करें, है ना। और जो हमारे यहाँ की जो एजुकेशन सिस्टम थी, हम लोगों को जो पढ़ाया जा रहा था आज के 300-400 साल पहले की बात है, तो वो क्लिरिकल एबिलिटी थी, मतलब दिमाग में कि जितना बताएंगे उतना ही करना है भाई, इससे ज्यादा नहीं करना। क्यों? क्योंकि अगर ज्यादा सोच लिया, ज्यादा दिमाग लगा लिया तो ये तो हमारे शासन को हटा देंगे यहाँ से। तो इस तरह के जो एजुकेशन सिस्टम हमारा जब से चला रहा था, उसके बाद देश तो आजाद हो गया, लेकिन मेंटली हम फिर भी आजाद नहीं हो पाए, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम में कुछ ज्यादा फेर बदलाव नहीं किए गए। वही एजुकेशन सिस्टम जो अंग्रेजों ने चलाया था वो चलता चलाया, चलता चलाया। तो वो जो क्लिनिकल एबिलिटी डेवलप की गई ना, उसकी वजह से वो जो जॉब माइंडसेट था वो हमारे डीएनए में कईयों सालों से बसता चला गया। तो जैसा कि मैंने पहले भी बोला था, अभी फिर बोल रही हूँ, गलती हमारी सिर्फ इतनी है कि हम इस क्लिनिकल एबिलिटी वाला जो डीएनए है ना उसको चेंज नहीं कर पा रहे। अब फिलहाल पिछले 5-10 सालों में भले एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, आपने देखा है कि स्किल्स पे ज्यादा काम किया जा रहा है। आपको जो है बिजनेस, आप अपना बिजनेस डेवलप करिए, उसको लेकर के काफी प्रयास किए जा रहे हैं। बेरोजगारी को दूर करने के लिए आपको जॉब इतनी नहीं है तो आप अपने बिजनेस से स्टार्ट करिए। तो ये सारी चीजें पिछले 5-10 सालों में हो रही है, लेकिन इससे पहले जो डीएनए में बस गया वो तो बसा ही हुआ है, अभी भी बसा हुआ है कि कैसे जॉब माइंडसेट जो है हमारा बना हुआ है। तो फ्रेंड्स वहां पे क्या है ना कि आपको काम दिया जाता है और आप काम करते हैं, आपकी छुट्टी है ना, उसके लिए आपको सैलरी दे दी जाती है, आप अपना दिमाग नहीं लगाते हैं क्योंकि सिखाया ही नहीं गया। तो हमें क्योंकि अपने माइंडसेट को बिजनेस ओनर माइंडसेट में डेवलप करना है, तो हमें क्या करना है कि क्रिएट वर्क, हमको काम को क्रिएट करना है। अब उसको हम अगर अप्लाई करते हैं अपने बिजनेस में, तो कैसे अप्लाई करना है कि अभी आप जैसे इस बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, तो अभी आपके जो पीडीए है, प्राइमरी डेली एक्शन है, क्या है, ये है, ये है, ये है, आपको पता चल गया, ठीक है। उसके बाद आपको क्रिएट क्या करना है, अच्छा आप अपने अपलाइन को देख रहे हैं कि उनके काम ऐसे हैं, तो आपको क्रिएट करना है, अपने खुद से क्रिएट करना है कि मुझे, अच्छा अब जो है मैंने स्पॉन्सर कर लिया है, मेरी छोटी सी टीम बन गई है, तो अब मुझे मीटिंग्स करनी है, लीडरशिप की मीटिंग्स करनी है, होम मीटिंग्स करनी है। अच्छा होम मीटिंग्स सक्सेसफुल हो रही है, धीरे 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 करके अब हमें, मुझे क्या क्रिएट करना है कि हम एक थोड़ा सा छोटा सा इवेंट्स करेंगे, है ना। वो इवेंट्स करने के बाद हमें क्या क्रिएट करना है, हमें एक रेजिडेंशियल वर्कशॉप करना है। रेजिडेंशियल वर्कशॉप कर, ये क्या है, ये आप अपना काम क्रिएट कर रहे हैं। अच्छा हमारा जो इतना पॉइंट्स निकलता है, इतना महीने का पीवी निकलता है, इतना इनकम आता है, तो अगर हमें 25 की इनकम से 50 की इनकम पे जाना है, तो हमें क्या क्या क्रिएट करना है। समझ में आ रहा है? होप सो आप लोगों को समझ आ रहा होगा, बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं है, बहुत इजी सी चीजें हैं। जब आप काम करने लगते हैं तो बस थोड़ी थोड़ी सी चीजें आपको दिमाग लगाकर अपने काम को क्रिएट करते हुए बढ़ाते जाना है। तो आपको काम का वेट नहीं करना है। यहाँ पर अगर काम का वेट करेंगे तो आप वेट ही करते रह जाएंगे, 2 साल 3 साल 5 साल, जिसमें हम टाइम फ्रीडम मनी फ्रीडम की बात करते हैं कि 5 से 6 साल में, 3 साल में आप टाइम फ्रीडम मनी फ्रीडम लेते हैं, वो चीजें नहीं हो पाएंगी, आप वेट ही करते रह जाएंगे। तो जब आपको बिजनेस ओनर माइंडसेट में जाना है, तो बिजनेस ओनर माइंडसेट में आपको अपने काम को क्रिएट करना आना चाहिए, और धीरे धीरे आप क्रिएट करना सीख जाते हैं। इस पर इसको सीखने की कोशिश कीजिए, है ना।
नेक्स्ट, स्टार्ट लविंग फेल्योर्स एंड मिस्टेक्स। स्टार्ट लविंग फेल्योर्स एंड मिस्टेक्स, है ना। अपने जो मिस्टेक्स हैं उनको जो है प्यार करना शुरू करिए, क्योंकि कहते हैं कि बिना मिस्टेक्स के, बिना गलतियों के आप सीखते नहीं हैं, और अगर आप सीखते नहीं हैं तो आप जीतते नहीं हैं। तो अगर आपको जीतना है तो आपको अपनी गलतियों को लव करना होगा कि कोई बात नहीं, हो गया। फेल्योर्स, जो आपके फेल्योर्स आते हैं उनको भी आपको एक्सेप्ट करना होगा कि आपके फेल्योर्स आ रहे हैं तो इट्स ओके, क्योंकि कोई भी काम हम शुरू करते हैं तो बिना फेल्योर्स के सक्सेस नहीं है। अगर स्टार्टिंग यहाँ है, सक्सेस यहाँ है, तो बीच के रास्ता आपका फेल्योर से होकर जाता है, मिस्टेक्स से होकर जाता है। तो अगर मिस्टेक्स हो रही है, फेल्योर्स आ रहे हैं, तो इट मीन्स कि आप कोशिश कर रहे हैं, है ना। इट मीन्स कि आप प्रयास कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको अपने आप को डीमोटिवेट नहीं करना है, अपने आप को होपलेस नहीं होने देना है। ये मानना है कि अगर ये चीजें हो रही हैं तो आप काम कर रहे हैं। कोई भी इंसान जीवन में अगर सफलता पाना चाहता है, चाहे किसी भी क्षेत्र में, तो उसको फेल्योर्स और मिस्टेक से होकर ही गुजरना पड़ता है। तो आप भी इस बिजनेस में हैं, आप भी इस बिजनेस में सफलता हाइट्स पर जाना चाहते हैं, तो आपको मिस्टेक्स और फेल्योर से होकर ही गुजरना पड़ेगा। तो लेकिन जरूरी ये है कि अपने मिस्टेक्स और फेल्योर से सीखना बहुत जरूरी है। एक बार की गई गलती दोबारा ना करें, ये कमिट करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर बार बार आप वही गलती रिपीट करते हैं तो आप ग्रो नहीं कर पाते हैं। अगर आप सीख नहीं रहे हैं अपनी गलतियों से तो आप जीत नहीं रहे हैं। तो अपनी गलतियों से सीखना और फिर उनको ना करके जीतना, ये है एक बिजनेस ओनर माइंडसेट। ओके, तो ये आपको डेवलप करना होगा अपने आप में। एक्चुअली हुआ क्या कि जब हम छोटे थे और हम स्कूल जाते थे तो हमारी गलतियों के लिए हमें डांट पड़ती थी, हमारी मिस्टेक्स के लिए हमें डांट पड़ती थी। हम घर में कोई काम करते थे और उसमें गलती हो जाती थी तो भी हमें डांट पड़ती थी। तो ये जो डांट बार बार पड़ती थी ना, तो इससे हमारे अंदर एक फियर बैठ गया, है ना। एक फियर बैठ गया कि गलती नहीं होनी चाहिए, मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये गलत है, डांट पड़ती है। लेकिन फ्रेंड्स, जब आप जिंदगी की जंग में काम करना शुरू करते हैं, जिंदगी के सफर में काम करना शुरू करते हैं, जिंदगी की जंग को जीतना चाहते हैं ना, तो वहां पर बिना मिस्टेक्स और फेल्योर्स के जीतना असंभव है। सो ये जो माइंड सेट पहले से बना हुआ है ना कि गलती नहीं होनी चाहिए, मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, हो रही है इसका मतलब गलत है, तो इसको आपको छोड़ना होगा। ये एम्प्लॉय माइंडसेट है ना। आप जब जॉब में होते हैं, गलती होती है तो बॉस डांट देते हैं। आप कभी नेटवर्क मार्केटिंग में हैं और अगर गलती कर रहे हो तो आप देखिए आपके अपलाइन आपको डांटते नहीं है, बल्कि बताते हैं कि ये गलत है, ये सही है, और आपकी छोटी सी सफलता पे भी इतना ज्यादा प्रशंसा और इतनी ज्यादा रिकॉग्निशन देते हैं। समझ रहे? तो ये एक एम्प्लॉय माइंडसेट से एक बिजनेस ओनर माइंडसेट पर जाने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि जो फेल्योर्स हैं, जो मिस्टेक्स हैं, वो गलत नहीं है। वो जरूर गलत थी, शायद तब थी। वो ब्लूप्रिंट आपका जो बैठा हुआ है उसको वहां से हटाइए और यहाँ पर लेकर के आइए। बस ध्यान इस बात का रखिएगा कि अपनी गलतियों से सीखना बहुत जरूरी है। गलती को बार बार रिपीट करना बहुत बड़ी गलती है। तो सीखिए और दोबारा ऐसी गलती ना करें। एक बिजनेस माइंडसेट डेवलप करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, एम्पावरिंग पीपल। आप जितने भी सक्सेसफुल बिजनेस ओनर को देखिए, उनका एक मतलब वो जो भी काम करते हैं उसमें एम्पावरिंग पीपल शामिल होता है। किसी भी फॉर्म में, चाहे वो कुछ अच्छा मतलब कुछ ऐसी फैसिलिटी दे रहे हैं जिससे लोग एम्पावर हो पा रहे हैं। अब आप देखिए, ध्यान से ऑब्जर्व करेगा, जियो आया, उससे बहुत से लोग बहुत एम्पावर हुए। बहुत से लोगों ने बहुत सारी बहुत बहुत से लोग ऐसे भी हुए जिन्होंने उसको सही तरीके से यूज नहीं किया, लेकिन बहुत से लोगों ने जिन्होंने सही तरीके से यूज किया वो लोग एम्पावर भी हुए, है ना। कुछ ऐसी फैसिलिटी, आप अडानी जी को देख लीजिए, वो क्या कर रहे हैं, वो फैसिलिटी ऐड कर रहे हैं जिससे लाइफ इजी होती चली जा रही है। वो अलग बात है, बाद में उसके क्या साइड इफेक्ट है पता नहीं, लेकिन फिलहाल लाइफ इजी होती चली जा रही है। वो वैल्यू ऐड कर रहे हैं, है ना। तो अगर एक बिजनेस माइंडसेट आपका है, बिजनेस ओनर आप हैं, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी वजह से लोग एम्पावर हों। अब वो कैसे भी एम्पावर हों। बहुत से लोग बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज हैं उनके पास, आपके पास ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनसे आप उनके हेल्थ इश्यूज को ठीक कर सकते हो। आप क्या कर रहे हो? हेल्थ में वैल्यू ऐड कर रहे हो, लोगों की हेल्थ अच्छी कर रहे हो, है ना। अगर कोई डिप्रेशन में है, कोई टेंशन में है, कोई लाइफ के चैलेंजेस से जूझ रहा है, तो आपके पास ऐसे ट्रेनिंग सिस्टम है, ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं एनएलपी के जैसे, जिसमें आपके ब्रेन की ऐसी प्रोग्रामिंग कर दी जाती है
कि आप लाइफ में हैप्पी रहना सीख जाते हो, आप चैलेंजेस को फेस करना सीख जाते हो खुशी खुशी, है ना, आप ओवरकम करना सीख जाते हो। तो ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है, उनके थ्रू आप उनको रिलीफ दे सकते हो, उनके थ्रू आप उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकते हो। बहुत नेक काम है। आप बहुत से लोग फाइनेंशियली बहुत परेशान हैं, बहुत ज्यादा उनको जो है पैसे की दिक्कतें हैं, आपके पास ऐसा बिजनेस प्लान है, ऐसा सिस्टम है जो आप उनको प्रोवाइड करा सकते हो, और वो उस बिजनेस प्लान को एक्सेप्ट करके अपने आप को फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकते हैं। आपके पास ऐसी बहुत सारे और प्रोडक्ट्स हैं जो लोगों की ब्यूटी में वैल्यू ऐड कर सकते हैं। तो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं आपके पास में, तो कहीं ना कहीं आपको, आप लोगों को एम्पावर कर रहे हो, आप लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हो। तो एक बिजनेस ओनर माइंडसेट जो है वो हमेशा लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करता है। एम्प्लॉय माइंडसेट क्या होता है? एम्प्लॉय माइंडसेट में आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, है ना, मेरा मेरा घर चल जाए, मेरे बच्चे पढ़ जाए, मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए, मेरी ये प्रॉपर्टी हो जाए, है ना। ये एम्प्लॉय माइंडसेट है। हमको यहां से उठ करके बिजनेस माइंडसेट में जाना है। अगर हमको बिजनेस माइंडसेट में जाना है तो क्या करना होगा? लोगों के बारे में सोचना होगा। आपको आपको एक नेक्स्ट लेवल का सोचना होगा। जैसे जनरली आध्यात्म में भी ये चीजें बोलते हैं, और कि हमें लोगों के बारे में अच्छा सोचना है, लोगों के बारे में अच्छी इंटेंशन रखनी है, लोगों को प्रेम भाव से देखना है, लोगों के अंदर अच्छी क्वालिटीज देखनी है। कमियां तो सबके अंदर हैं, लेकिन अच्छी चीजें देखनी है। ये सारी चीजें हैं, तो ये सारी चीजें आपको अपने अंदर इनहेंस करनी पड़ेगी, इनबिल्ड करनी पड़ेंगी, अगर आप बिजनेस माइंड सेट डेवलप करने पे आ रहे हो तो। क्यों? क्योंकि आपको पता है बिजनेस माइंड सेट डेवलप करने पर पैसिव इनकम है ना, वो तो आपका लक्ष्य है, लेकिन बिजनेस माइंडसेट डेवलप करना ही सबसे बड़ा चैलेंज है, कि अगर वो नहीं कर पाए तो आप पैसिव इनकम नहीं ले पाओगे, आप वही इनकम ले पाओगे जो आप जनरली ले रहे हो, या फिर आप जो एम्प्लॉय माइंडसेट जो है उसमें जो आप लाइफ को सरवाइव कर रहे हो। तो वो सारी चीजें हैं। तो एक बिजनेस माइंडसेट डेवलप करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इस पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा, एम्पावरिंग पीपल। जब भी बिजनेस करें हमेशा दूसरों को ध्यान में रख के करें, कि उनको कैसे हम उनकी लाइफ में वैल्यू एड, मतलब क्या करें कि हम इनकी लाइफ में वैल्यू एड कर दें। आपके पास ऐसा सिस्टम है, ऐसा प्रोग्राम है, ट्रेनिंग प्रोग्राम है, आपके पास ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिससे आप लोगों को एम्पावर कर सकते हो। तो वो सारी चीजें आपके ये माइंडसेट आपका होना चाहिए, आपकी ये इंटेंशन होनी चाहिए। जब भी आप बिजनेस प्लान करो, जब भी आप लोगों से मिलो, ये इंटेंशन होनी चाहिए कि आपको लोगों को एम्पावर करना है। ओके, ये 7 पॉइंट्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक बिजनेस ओनर माइंडसेट है जो आपको अपने अंदर डेवलप करनी है। होप सो ये 7 पॉइंट्स आपको अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। मैं फिर से बोलूंगी, इसे अब्सॉर्ब कीजिएगा, इस 7 पॉइंट्स को अब्सॉर्ब कीजिएगा, रिसीव कीजिएगा और इसको अप्लाई कीजिएगा। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट, अगर आप इस 7 माइंडसेट को शिफ्ट करना चाह रहे हो, मतलब इन 7 माइंडसेट को आप डेवलप करना चाह रहे हो अपने अंदर में, तो आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी पड़ेंगी, कुछ काम ऐसे करने पड़ेंगे जो आपको हेल्प करेंगे बिजनेस माइंडसेट को डेवलप करने में। तो वो काम कौन कौन से हैं? सबसे पहले रीड्स बुक्स, आपको कुछ किताबें पढ़नी है, कुछ ऐसी किताबें जो स्पेशली हम लोगों की नेटवर्क मार्केटिंग की रिकमेंडेड बुक्स होती हैं। किसी भी बिजनेस में आप हायर लेवल अचीव करो उसके लिए ये किताबें आपकी हेल्प करती हैं, क्योंकि एकेडमिक एजुकेशन में जैसा मैंने पहले बताया कि हमारा जो डीएनए है, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, उसमें आपको एकेडमिक एजुकेशन में जॉब में आप कैसे बेटर कर सके, कैसे एक अच्छी जॉब पा सके, लाइफ को कैसे है ना सेटल डाउन कर सके, वो चीजें सिखाई जाती हैं। लेकिन कैसे जीवन में बड़ी अचीवमेंट पाई जा सके, कैसे लाइफ में ड्रीम्स को गोल्स को अचीव किया जा सके, बड़ा विजन देखा जा सके, उसे अचीव करने के लिए क्या क्या किया जा सके, कैसे बड़ा बिजनेस बिल्ड किया जा सके, उसके लिए आपकी अलग किताबें होती हैं जो जनरली एकेडमिक एजुकेशन में उस तरह की किताबें नहीं हैं। तो कुछ ऐसी बुक्स हैं जो कि आपको पढ़नी चाहिए, जैसे 21st सेंचुरी बिजनेस, है ना, 21वीं सदी का व्यवसाय, रॉबर्ट कियोसाकी की है। आपका दीपक बजाज की बहुत सारी बुक्स हैं, आपका टी हार्वेकर की बहुत सारी बुक्स हैं, एलन पीस की बहुत सारी बुक्स हैं, जैसे सवाल ही जवाब है, और कई ऐसी बुक्स हैं, रिकमेंडेड बुक्स हैं जो मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएंगी, वहां से आप देख लीजिएगा। तो वो आपको पढ़नी चाहिए। कहते हैं किताबें ही आपकी सच्ची मित्र होती हैं, और ये बात बिल्कुल सही है कि अगर सही तरीके से आप किताबों को पढ़ें तो वो आपकी सच्ची मित्र साबित होती है ना, धोखा नहीं देती है। रीड बुक्स, बुक्स रीड करिए। अगर आप बुक रीड करने में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं तो आजकल वैसे बहुत सारे ऑडियोज भी हैं जो आप सुन करके अपने आप को एजुकेट कर सकते हैं बिजनेस को लेकर के। लेकिन मैं फिर भी बोलूंगी वो उतना काम नहीं करते हैं, वो थोड़ा कम काम करते हैं, बुक्स रीड करना बहुत ज्यादा काम करता है।
नेक्स्ट, योर एसोसिएशन एंड इनर सर्कल। आपकी संगत ही आपकी रंगत बनती है। तो जैसे आप संगत करते हैं, जैसे आपके एसोसिएशन है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जब आप फ्रेंड सर्कल है, आप किसी फ्रेंड सर्कल को बिल्ड कर रहे हैं, आपका कोई फ्रेंड सर्कल है, थोड़ा ऑब्जर्व करिए कि आपका फ्रेंड सर्कल कैसा है। क्या वो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेते हैं, पॉलिटिक्स की बातें करते हैं, वो इनकी बातें करते हैं, वो उनकी बातें करते हैं, वो परेशानियों की बातें करते हैं, दिक्कतों की बातें करते हैं, वो क्रिकेट की बातें करते हैं कि कोहली ने कैसा खेला। ये आप सोच के देखिए कि मतलब कैसे सर्कल में है। या फिर ऐसा फ्रेंड सर्कल है जो इंस्पायर करता है आपको आगे बढ़ने के लिए, जो जिनके बड़े विजन हैं, जिनके बड़े गोल्स हैं, वो अपने गोल्स को पाने के लिए लगे रहते हैं, वो तरह तरह की प्लानिंग करते रहते हैं अपने आप को सक्सेस करने के लिए। वो उनका माइंडसेट ऐसा है जो दूसरों की लाइफ में वैल्यू ऐड करने का भी सोचता है। ऐसा फ्रेंड सर्कल है क्या आपका, जो 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 बहुत पोलाइट है, जो बहुत सॉफ्ट है, जो चैलेंजेस को कैसे ओवरकम करना है ये भी पता है, जो कैसे बाउंस बैक करना है ये भी पता है, जिसके अंदर गट्स है, हिम्मत है, जो चैलेंजेस से परेशान नहीं होता। कैसा फ्रेंड सर्कल है आपका, कैसी बातें करते हैं वो। तो ऑब्जर्व करिए, अपना फ्रेंड सर्कल वैसा बनाइए, अपना इनर सर्कल वैसा बनाइए जो आपको इंस्पायर करता है, आपको आपके जीवन में आगे बढ़ने की। नेक्स्ट, इवेंट्स एंड प्रोग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये भी आपको एक संगत देते हैं, एक माहौल देते हैं। कहते हैं हम प्रोडक्ट हैं अपने माहौल का। हम जो भी आज हैं अपने माहौल से हैं, मतलब हमारा जो माहौल था उसी हिसाब से हम हैं। हम जो भी हैं हमारे पुराने माहौल का असर है। क्योंकि माहौल का विचारों पर फर्क पड़ता है और विचारों का हमारे जीवन पर असर पड़ता है। तो हम किस माहौल में हैं, तो वो माहौल अपना जो है बनाना पड़ेगा। तो वो माहौल आपको प्रोग्राम्स और ट्रेनिंग सेशन देते हैं जो हमारे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कहते हैं हमारी जान है। ये हमारे लिए ऑक्सीजन का काम करते हैं, है ना, कि इवेंट्स आपके लिए ऑक्सीजन का काम करते हैं। जैसे जैसे आपको चैलेंजेस आते हैं, आप थोड़ा थोड़ा डाउन होते हैं, किसी प्रोग्राम्स में जाइए, आप हाई एनर्जी महसूस करते हैं, मोटिवेटेड महसूस करते हैं, और आपके अंदर फिर से जो है एक नई जान, एक नई ऑक्सीजन आ जाती है कि कैसे मुझे और अच्छा बेटर करना है। तो ये जो थोड़ा थोड़ा मोटिवेशन है, इंस्पिरेशन है, आपको प्रोग्राम से मिलता है, और ये प्रोग्राम्स ही आपकी लाइफ को जो है सेटल डाउन करते हैं, बिल्ड करने में हेल्प करते हैं। स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, देखिए कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो नॉर्मली आपको आसपास मिल जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो थोड़ा रेजिडेंशियल टाइप के होते हैं, जहाँ पे 2 दिन 3 दिन आपको ट्रेनिंग सेशन दिए जाते हैं, 2 दिन 3 दिन आपको उस माहौल में रखा जाता है, उस तरह की बातें होती हैं, उस तरह की ट्रेनिंग्स होती हैं जो एनएलपी बेस्ड होती हैं, जो आपके ब्रेन की प्रोग्रामिंग्स करती हैं। सक्सेसफुल बिजनेस ओनर्स के जो माइंडसेट है वो आपके अंदर फीड किया जाता है, डेवलप किया जाता है, मतलब प्रैक्टिस भी कराई जाती है। एक ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें आप सुनते हैं और चले आते हैं, वो इवेंट्स एंड प्रोग्राम्स होते हैं, है ना, जिसमें आप गए और आपने सुना, माहौल देखा और सब कुछ हुआ, आप मोटिवेटेड हुए, आप इंस्पायर्ड हुए, आपने अपने चैलेंजेस को पीछे छोड़ा, आगे बढ़ने की आपने जिद ठानी और आपने करने का ठीक है वो करके आप चले आए। वो होते हैं इवेंट्स और प्रोग्राम्स। एक होते हैं स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल ट्रेनिंग, जिसमें आपके अंदर वो चीजें फीड की जाती हैं, आपके अंदर उन हैबिट्स को डेवलप किया जाता है। तो इससे क्या होता है कि आपको आगे बढ़ना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। वो रेजिडेंशियल प्रोग्राम्स होते हैं जनरली। तो ये जो 7 माइंड शिफ्ट हैं उनको डेवलप करने के लिए आपको इनकी हेल्प लेनी बहुत जरूरी है। कहते हैं ना कि जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो आपके पास एक अच्छा कोच होना चाहिए, है ना। तो ये जो 4 पॉइंट्स है ना, ये आपके लिए वो कोच का काम करेंगे, जो आपको एक बिजनेस ओनर माइंडसेट जो है डेवलप करने में आपकी मदद कर सके। सो होप सो, थैंक यू सो मच। आज का जो सेशन है आपको समझ आया होगा। इसे रिसीव करिएगा और कोशिश करिएगा, जहां तक है वैसे आप लोगों ने नोट्स भी बनाए होंगे, इसको दोबारा से रिवीजन करिएगा। क्योंकि जैसा मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था, हमारा बिजनेस डुप्लीकेशन का बिजनेस है, और यहाँ पर आप जितना ज्ञान बांटेंगे उतना ही ज्यादा आपका बिजनेस बढ़ेगा। तो इसको जितना ज्यादा हो सके उसे स्प्रेड करने की कोशिश करिएगा, अपने टीम में अपने लोगों को सिखाने की कोशिश करिएगा, ताकि आप ही नहीं आगे बढ़े इन चीजों को एक्सेप्ट करके, मतलब ये माइंडसेट डेवलप करें अपने अंदर, बल्कि आपकी टीम भी एक बिजनेस ओनर माइंडसेट डेवलप कर सके और वो भी ग्रो कर सके, वो भी आगे बढ़ सके। क्योंकि उनकी सफलता में आपकी सफलता है ना, आपकी सफलता में हमारी सफलता है। तो थैंक यू सो मच रजनी मैम, थैंक यू सो मच मौर्य सर। आप सभी जितने भी यहाँ पार्टिसिपेंट्स हैं, आप सभी के लिए मेरी तरफ से बहुत सारी ब्लेसिंग्स है। आप सभी अपने बिजनेस में बहुत ही हाइट्स पर जाएं। कीप शाइनिंग, कीप स्पार्कलिंग, बाय बाय एंड विश यू वेल। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू मैम, बहुत ही शानदार सेशन रहा, और हम कहेंगे कि बहुत ही शानदार, मतलब अमेजिंग सेशन रहा। जितनी भी तारीफ करी जाए कम है, और आप बहुत अच्छा लगता है कि आप ऐसे सेशन लेकर के आती हैं।
अ, हम माइक को हैंडओवर करेंगे मौर्य सर की तरफ। तो सर क्या कहना चाहेंगे मैम के लिए, क्योंकि टाइम भी थैंक यू सो मच मैम। बहुत बहुत बधाई पूर्णिमा जी को। बहुत ही शानदार तरीके से इन्होंने बताने का प्रयास किया, और वास्तव में सही भी है कि आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं जब आप बिजनेस को अपना मान लेते हैं। अगर समस्या आ रही है तो बिजनेस, आप अपने बिजनेस को अपना नहीं मान रहे हैं, क्योंकि अगर समस्या आती है तो समाधान भी हर समस्या का है, आप उसको करना नहीं चाहते। तो जो भी समस्या आवे, जरूर उस पर विचार करिए कि क्यों आ रही है, कहाँ से आ रही है। यही बिजनेस तो और लोग भी कर रहे हैं, उनके पास तो इतनी समस्याएं नहीं है। वो इसलिए नहीं है, समस्याएं तो हैं, लेकिन इसलिए नहीं है कि उन लोगों ने मान बैठा है कि ये बिजनेस मेरा है और इसे मुझे ही आगे बढ़ाना है, दुरुस्त करना है, तो हमें करना होगा। अगर ये भावना आपके अंदर है तो कोई समस्या नहीं रह जाएगी। और ये बखूबी इस पर पूर्णिमा जी ने बताया, आप लोग नोट भी किए होंगे। इस तरह से बीच बीच में प्रोग्राम सारे होते रहेंगे, आप लोग जुड़िएगा। और फीडबैक के लिए समय नहीं है, तो मैं पूर्णिमा जी को ही बुला लेता हूँ लास्ट में, इसके बाद हम लोग एंड करेंगे। थैंक यू सो मच पूर्णिमा जी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और मुझे पता है फीडबैक बहुत अच्छे हैं, और फीडबैक सच में जितना सेशन इम्पोर्टेंट है, फीडबैक उतना इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे लिए। तो ये इम्पोर्टेंट है कि आप लोग इस सेशन से कुछ सीखें और अपने बिजनेस में पीवी जनरेट करें, अपने बिजनेस में इनकम जनरेट करें, है ना। तो थैंक यू सो मच सर, मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि मैं थोड़ा सा, मतलब ये मेरी भी पर्सनल ग्रोथ है कि मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत दे पा रही हूँ। तो ये मेरे लिए भी बहुत अच्छा है कि मैं कुछ आप लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर पा रही हूँ, कि एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट जो है, एक बिजनेस ओनर माइंडसेट जो है, वो मैं भी डेवलप कर पा रही हूँ। तो थैंक यू सो मच सर कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सो मच मैम।